क्रिएटिव लिबर्टी अगर परसेंटेज के हिसाब से समझा जाए तो कितनी होगी फिल्म में? 5%, 3%, जो बहुत कम है, क्योंकि हम लोग जब क्रिएटिव लिबर्टी बोलते हैं ऑलमोस्ट कुछ नहीं है ये। 60% या 80% क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं। जैसे मद्रास कैफे में क्रिएटिव लिबर्टी बहुत कम था। तो मद्रास कैफे के बाद परमाणु में भी बहुत कम करा हम लोग ने क्रिएटिव। मद्रास कैफे तो आपकी शानदार पिक्चर थी, शानदार फिल्म थी, और सब्जेक्ट ऐसा हमारे यहाँ जिसकी बात नहीं होती सर, वो इस पर उन्होंने पिक्चर बना ली कि इंडियन आर्मी के कितने मिशन आपको याद हैं। आप मुझे कहोगे पाकिस्तान से 48 की लड़ाई, 65, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, किसी को याद ही नहीं है आज की जनरेशन को कि श्रीलंका में इंडियन आर्मी ने कितना बड़ा ऑपरेशन किया था। IPKF किसी को याद? उसकी कहानी बताई इन्होंने। और मैंने वो कहानी क्यों बनाई, क्योंकि जब एक सुबह पे मैं सो रहा था अपने बेड पे और एक पानी का बूंद यहाँ पे गिरा, तो मैं उठा और मैं देख रहा था कि मेरी माँ जो थी वो रो रही थी और पर्दे वो खोल रही थी। तो मैं आधा पारसी हूँ, मम्मी पारसी, तो गुजराती में मैंने पूछा मम्मी शू थे क्या हुआ मम्मी? बोले नहीं, राजीव गांधी को मार डाला उन्होंने। तो वो मुझे इम्पैक्ट लगा कि ये मेरी माँ है, किसके लिए रो रही है ये, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट वाज द अटैचमेंट, वो अटैचमेंट क्या था। तो तभी मैंने वो इलस्ट्रेटेड वीकली उस टाइम पे आया था, उसको खोला, कुर्ता में लोटो शूज़, पूरा स्किन ऐसे, वो सब देखा, बहुत इम्पैक्ट हो गया। और उस टाइम पे मैं तो सिर्फ स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने एक फिल्म देखी, हॉलीवुड फिल्म शिंडलर्स लिस्ट। और शिंडलर्स लिस्ट देखने के बाद देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैंने शिंडलर्स लिस्ट देखी और 5 दिन के लिए मैं हिला हुआ था कि यार ये जूस के साथ क्या हुआ यार ये, और कहानी ने मुझे हिला दिया। और मैंने सोचा कि अगर लाइफ में मैं कुछ करूँ ना तो लोगों को पॉजिटिवली या उनको अफेक्ट करना चाहिए कि इतिहास ये है और उनको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने मद्रास कैफे बनाई। वो आपने प्रोड्यूस की थी पिक्चर? जी, मद्रास। क्रेडिट तो ऐसे आपने कई फिल्में करी ना अब तो, ऐसे अपने मतलब जियोपॉलिटिक्स पर या इंटरनेशनल अफेयर्स पर। मुझे वो एरिया बहुत पसंद है। वो परमाणु में आप हमारे 98 के न्यूक्लियर ब्लास्ट बता रहे थे, ये मैंने बताया इसमें आप। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट इफ नॉट द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स वाजपेयी जी, यू नो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उस टाइम पे भी मैं मिलने गया था मुरली मनोहर जोशी से। काफ़ी उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड करा था उस टाइम पे कि बेटा ये करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, कि वो प्रोफेसर है, बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो मैं मिलने गया था। हर चीज़ पे मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ।